जो मैं बोल रहा था कि एनरोलमेंट एंड अपडेट एक स्टेबलाइजेशन पे आ गया है, वो उस स्टेबिलिटी पे रहेगा। और जो अपॉर्चुनिटीज़ है आप जैसे CSCs के लिए, वो है कि आधार का किस तरह जो डिफरेंट यूजेस हैं वो कैसे बढ़ेंगे। मैंने एक बोला जो 1100 स्कीम्स हैं, डिजिटल इंडिया का जो विज़न है कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज डिजिटल माध्यम से हो, उसमें बढ़ेगा। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस का तो आप जानते ही हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में आधार का यूसेज फॉर ऑनबोर्डिंग जो eKYC बोलते हैं उसके लिए बहुत है, तो उसमें यूसेज है। साइन है जिसका अभी इतना प्रचलन नहीं हुआ है, वो है। और इस तरह के यूज़ केसेस डिफरेंट सेक्टर्स में वो निरीक्षण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर भी कोई वेरिफिकेशन दरकार चाहिए, इससे कोई सिस्टम सरल सिस्टम नहीं है, तो द ग्रोथ विल कंटिन्यू। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि कुछ सर्विसेज उनसे बंद की जा रही हैं तो उनका ग्रोथ नहीं रहेगा। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ सर्विसेज का रिडक्शन हो, उसमें और सर्विसेज का ग्रोथ भी होगा। तो मैं यही फिर से आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप में से जो यहाँ पे आए हैं, आप लोग काफ़ी उनमें से चुने हुए हैं, जो गुड ऑपरेटर्स हैं वो आए हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और आज जो पूरे दिन की वर्कशॉप है, आप निश्चय जो भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं, आशंका है या आपके सजेशंस भी हैं कि क्या हम कर सकते हैं, तो आप आधार एनरोलमेंट में इन्वॉल्व हैं, अपडेट में इन्वॉल्व हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, यूसेज में इन्वॉल्व हैं, आपके अगर कोई सुझाव हैं वो निश्चय दीजिएगा। उसी से सिस्टम हमारा अब तक 10 साल से इम्प्रूव करता रह रहा है। और हमारी यही आशा है कि हाउ आधार कैन बी, जो आपने बोला आधार शुड बी दी फाउंडेशन, आधार इज़ दी आधारशिला फॉर द ईज़ ऑफ लिविंग ऑफ रेजिडेंट्स, यही हमारा विज़न है। और इस विज़न में हम भागीदारी के साथ आप जैसे संस्था CSCs हैं और बैंक्स हैं, औरों के साथ स्टेट रजिस्ट्रार्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ काम करते आ रहे हैं और यही आशा है कि करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।